दोस्तों, आप सभी को हमारे कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं परमेश्वर कुमार यादव। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं एडवांस सैलरी के बारे में, जिसकी मदद से हम क्या है सैलरी तो देते हैं, उसके साथ साथ क्या है उसका अकाउंट नंबर, आधार कार्ड नंबर, बैंक नेम, इन सबको हम लोग भी देखेंगे। जैसे हम लोग आधार कार्ड के नंबर और मोबाइल अकाउंट नंबर जिसे हम देते हैं, बैंक अकाउंट नंबर, तो उसमें क्या हो जाता है कुछ एरर आ जाता है, जिससे क्या स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देता है सभी अंक। तो उसको किस तरह से ठीक किया जाता है इसके बारे में भी हम देखेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसके लिए आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन करना है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ओपन करने के बाद आपको कुछ कॉलम को यहाँ पर मर्ज करना पड़ेगा, जितना आपको कॉलम की जरूरत है। उसके बाद यहाँ से मर्ज एंड सेंटर करना। मर्ज करने के बाद यहाँ पर आपको क्या करना है, कंपनी के नाम को टाइप करना है, जो भी कंपनी है, और इसके नीचे में अगर इसी सेल में आपको इसी के नीचे पे लिखना है तो कीबोर्ड से आपको अल्टर इंटर करना है एक्सेल पे। यहां पर हम लिख दिए एड्रेस, ये इस तरह से एड्रेस टाइप कर दिए। इसी के नीचे में हम यहाँ पर एडवांस सैलरी लिख दिए और ये लिस्ट भी टाइप कर दिए और यहां से हम ईयर भी टाइप कर दिए। अब पूरा कंप्लीट होने के बाद टाइटल को हम यहां से सेलेक्ट किए, कंपनी के नाम को यहां से हम क्या कर दिए उसको बड़ा कर दिए। में आप कलर भी यूज कर सकते हैं, जो भी आपको कलर देना है। यहाँ से अलग अलग कलर यूज कर सकते हैं। बोल्ड किए, इसको भी हम यहाँ से सेलेक्ट करके बोल्ड कर दिए और यहाँ से कलर यूज कर दिए। पूरा कंप्लीट होने के बाद आपको इंटर प्रेस करना है। इंटर प्रेस करने के बाद यहाँ पर जो वर्ड छुपा हुआ है लाइनिंग, इसको यहाँ से आप टिक लगा करके कोने से पकड़ के खींच दीजिए, जब तक शो नहीं हो रहा है तब तक। ये हो गया। इतना होने के बाद अब यहाँ पर टाइटल लिखेंगे, जो भी हमें देना है, जैसे सीरियल नंबर दे दिए, नेम दे दिए और यहाँ से डिजिनेशन दे दिए, पद का नाम, उसके बाद जिसे दे दिए बेसिक सैलरी, मोबाइल नंबर और यहाँ पर हम दे दिए आधार कार्ड नंबर। उसके बाद यहाँ पर हम दे दिए बैंक अकाउंट्स, फिर टैब बटन यूज करते हुए आपको लिखते जाना है बैंक नेम। फिर हम टाइटल लिखे हैं, उसमें कुछ वर्ड छुपा हुआ है तो उसमें यहाँ पास कोने पे कॉलम पे डबल टिक लगाते जाइए। एक्चुअल साइज में क्या हो जाएगा वो फिट हो जाएगा, जो भी कैरेक्टर छिपा हुआ रहेगा, ये इस तरह से। अब यहाँ पर सीरियल नंबर, अब सीरियल नंबर के आप एक फार्मूला लगा लो। इससे क्या होगा, कभी भी कुछ एम्प्लॉय का नाम अगर हम डिलीट करेंगे तो सीरियल नंबर ऑटोमेटिक काम करेगा। अब इक्वल रो कोष्टक चालू है, कोष्टक बंद और माइनस। माइनस के बाद देखो यहाँ पर हमको संख्या डालना क्या है, ऊपर में एक रो है और ऊपर में यहाँ पर दो रो, तो एक और दो रो ऊपर में है तो यहाँ पर हम -2 करेंगे। अगर 3 रो है और हम चौथा से चालू कर रहे हैं तो -3 करेंगे। इंटर प्रेस किए, एक आया, इसी को कोने से पकड़ के खींच दीजिए। अब इससे होगा क्या, 5वां नंबर का रो को मैं डिलीट किया और यहाँ पर मैं किसी का नाम टाइप करके दिखा दूं, जिससे स्पष्ट पता चल जाएगा। जैसे मुझे इस रो को डिलीट करना है तो मैं इसमें टिक लगाया और टिक लगाने के बाद डिलीट और डिलीट सीट रो। अब जैसे मैं रो को डिलीट करूंगा, ये 5वें नंबर के जो नाम है राम, वो डिलीट हो जाएगा और सीरियल नंबर भी ऑटोमेटिक कैलकुलेशन होगा। तो देख लीजिए, नाम तो डिलीट हुआ लेकिन यहाँ पर सीरियल नंबर भी ऑटोमेटिक कैलकुलेशन हुआ। इसलिए हम लोग फार्मूला का यूज करते हैं नंबर का। सेंटर किए, जिसे मैं यहाँ पर 10 तक का यूज कर लिया। कॉलम की साइज को इस तरह से आप बड़ा कर सकते हैं, जो भी कॉलम को आपको बड़ा करना है इस तरह से खींच कर बड़ा कर सकते हैं। इतना करने के बाद यहाँ पर उन सभी एम्प्लॉय का आपको नाम टाइप करना है, जो भी उस कंपनी में वर्क करते हैं।
ये इस तरह से सभी का नाम टाइप कर देना जो भी उस कंपनी में वर्क करते हैं। ये इस तरह से सभी का नाम टाइप कर दिए। डिजिनेशन, डिजिनेशन मतलब जो भी उस पद में वर्क करते हैं, तो उस पद का यहाँ पर नाम टाइप कर दीजिए जो भी पद में वर्क करते हैं, जैसे ऑपरेटर हो गया, सेल्समैन हो गया, जैसे अकाउंटिंग के पद हो गया, ऑफिस वर्क हो गया। इस तरह से जो भी वर्क करते हैं उस वर्क का नाम लिखते जाना है। जी, तो इस सभी पद का नाम टाइप कर दिए। अब उसके बाद बेसिक सैलरी। अब बेसिक सैलरी में आपको बेसिक जो भी आपका सैलरी है उस सैलरी को आपको टाइप करना है। अगर किसी कारणवश जिसे किसी का हम सैलरी 8,000 है, तो 8,000 करते करते अगर एक जीरो बढ़ गया, मतलब 8,000 का क्या हो गया, 80,000 हो गया। तो ये गलती होना नहीं चाहिए। उसके लिए आप क्या कर सकते हो, इसमें कंडीशन लगा सकते हो। तो जितने में आपको सैलरी देना है उतने को आपको सेलेक्ट करना है, डाटा मेन्यू पे जाना है और आपको जाना है डाटा वैलिडेशन पे। डाटा वैलिडेशन में जाने के बाद डाटा वैलिडेशन पे टिक लगाएं। उसके बाद यहाँ पर एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा डाटा वैलिडेशन का। तो यहाँ पर एन्यू वैल्यू है, तो इस पे टिक लगा के आपको लेना है वो नंबर। उसके बाद यहाँ पर डाटा, डाटा में आपको देना है बिटवीन। बिटवीन का मतलब होता है दोनों के बीच। सबसे पहले है आपका मिनिमम, तो सबसे सैलरी किसका कम है, तो सबसे कम सैलरी यहाँ पर देना है, जिसे मैं दे दिया 4500। उसके बाद यहाँ पर है मैक्सिमम, सबसे ज्यादा सैलरी कितना है वो देना है, जैसे मान लीजिए मैं दे दिया 13,000। अब इससे होगा क्या, कभी भी गलती से हमारे पास जब सैलरी हम ऐड करेंगे तो किसी का सैलरी क्या होगा, 4500 से कम होगा नहीं और 13,000 से ज्यादा होगा नहीं। तो 4500 से लेकर 13,000 के बीच में ही हम सैलरी ऐड कर सकते हैं। इससे होगा क्या, गलती से एक जीरो कम हो गया या एक जीरो बढ़ गया तो उससे क्या होगा, हम बच जाएंगे ज्यादा अमाउंट जाने से। उसके बाद एरर, एरर में आने के बाद यहाँ पर टाइटल, टाइटल में हम क्या देंगे, जो भी हम दिए थे कंडीशन, बिटवीन दिए थे इसलिए यहाँ पर बिटवीन। अब बिटवीन का मतलब होता है दोनों के बीच। स्टार्टिंग सैलरी 4500 से 13,000। उसके बाद ओके किए। अब ये काम कैसे करेगा, हम जितना सेल में हम क्या किए हैं, सेट किए हैं उतने तक ही वो काम करेगा। जैसे मान लीजिए मैं सैलरी दे दिया 12,000, एक्सेप्ट करेगा क्योंकि 4500 से 13,000 के बीच में है। अब मैं यहाँ पर 13,000 मुझे ऐड करना है लेकिन एक जीरो गलती से ऐड हो गया। अब इंटर प्रेस करेंगे तो इस तरह से एरर आ जाएगा। हमें 4500 से 13,000 के बीच का ही सैलरी देना है, लेकिन एक जीरो ऐड होने से यहाँ पर क्या हो गया, 1,30,000 हो गया। अगर हम ये कंडीशन नहीं लगाए रहते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाता है, एक्सेप्ट हो जाता है, जिससे हमको ही नुकसान हो जाता है। अब जब तक ये सही नहीं होगा तब तक वो आगे नहीं बढ़ेगा। तो इसमें आप एंट्री करते जाओ, आगे बढ़ते जाएगा। इसमें हम एक जीरो को काट दिए, अब इंटर किए, अब वो एक्सेप्ट कर देगा। इसी तरह गलती ना हो इसलिए हम यहाँ पर क्या करते हैं, कंडीशन लगा दिए। अब जैसे यहाँ पर 7,000 करना था लेकिन 700 हो गया, तो ये भी गलती से हम लोग क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। तो जब तक सैलरी एक्सेप्ट नहीं होगा तब तक हम समझ जाएंगे या तो हम कम दे रहे हैं या तो फिर ज्यादा दे रहे हैं। इसको आप कैंसिल भी कर सकते हैं और दोबारा यहाँ से सैलरी ऐड कर सकते हैं। उसके बाद है मोबाइल नंबर। जितना भी मोबाइल नंबर है सबका क्या रहता है, डिजिट 10 अंक का रहता है। अगर गलती से मोबाइल नंबर अगर हम दे रहे हैं और उसमें 9 अंक हो गया या 10 अंक से ज्यादा हो गया तो भी एक्सेप्ट कर लेगा। अब हम चाहते हैं जैसे हम मोबाइल नंबर लिखे 10 डिजिट से ज्यादा होना नहीं चाहिए, जिससे किसी का मोबाइल नंबर गलत ना हो। इसके लिए हम क्या करेंगे, जितना भी हमें मोबाइल नंबर देना है उतने तक को हम सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपको आना है डाटा वैलिडेशन। ये डाटा वैलिडेशन आपका डाटा मेन्यू पे रहता है, तो ये डाटा वैलिडेशन को टिक लगाएं। उसके बाद सेटिंग, सेटिंग में आने के बाद यहाँ पर देना है टेस्ट लेंथ। टेस्ट लेंथ इसलिए देना है क्योंकि मोबाइल नंबर 10 से मतलब 10 अक्षर 10 नंबर ही उसमें ऐड होना चाहिए,
इसलिए टेस्टर लेंथ। उसके बाद डाटा, तो यहाँ पास आपको देना है इक्वल टू इसलिए देंगे, यहाँ अगर हम दिए 10 तो 10 डिजिट तक ही हम संख्या टाइप कर सकते हैं, उससे कम को हम टाइप नहीं कर पाएंगे और उससे ज्यादा को टाइप नहीं कर पाएंगे, इसलिए इक्वल टू और 10। उसके बाद ओके करेंगे। अब इससे क्या होगा, जैसे मैं मोबाइल नंबर को दिया 9 अंक 2 4 6 2 8 और ये 9। अब जैसे मैं एंटर प्रेस करता हूं तो क्या हो जाएगा, 10 डिजिट जब तक नहीं होगा तब तक ये एक्सेप्ट नहीं होगा। एंट्री किए, अब एक डिजिट और ऐड किया, अब जैसे मैं इंटर प्रेस कर दूंगा वो मोबाइल नंबर क्या हो जाएगा, ऐड कर दिए। फिर से मैं क्या किया, अब 12 अंक दे दिए या गलती से 11 कर देता हूं, 2 4 6 2 8 2 10 और एक डाल दिया। अब जैसे मैं इंटर प्रेस करूंगा, अगर यहाँ पर 10 डिजिट का अगर नंबर है तो एक्सेप्ट हो जाएगा और 10 डिजिट से अगर वो कम है तो एक्सेप्ट नहीं होगा। फिर से मैं एक डिजिट को काटा, इंटर किया, अब फिक्स 10 संख्या देता हूं, 2 4 6 2 8 2 10 इंटर। तो इससे क्या हो जाएगा, गलती से किसी का मोबाइल नंबर कम ना हो या ज्यादा ना हो, इसलिए हम इसमें कंडीशन लगा दिए। उसी तरह आधार कार्ड का नंबर, जितना भी आधार कार्ड का नंबर है सबका क्या रहता है, 12 डिजिट रहता है। अब हम चाहते हैं किसी का आधार कार्ड का नंबर लिखे लेकिन 12 डिजिट से कम ना हो या 12 डिजिट से ज्यादा ना हो, तो इसमें भी हम यहाँ पास क्या कर दिए, सेलेक्ट करने के बाद डाटा वैलिडेशन, उसके बाद यहां से फिर लेना है टेस्टर लेंथ, उसके बाद इक्वल टू, अब यहां पास हम देंगे 12। इससे होगा क्या, 12 डिजिट तक की ही संख्या हम उसमें टाइप कर सकते हैं। ओके किया। अब जिसे यहाँ पास आधार कार्ड का नंबर 12 डिजिट रहता है, जिसे मैं 12 डिजिट टाइप कर दिया, 2 4 6 2 8 2 10 और ये 12, तो उसको एक्सेप्ट तो किया लेकिन इस तरह से आधार कार्ड का नंबर पूरा डिजिट नहीं दिख रहा है। अगर हम इसमें टिक लगाएंगे तो यहाँ पास आपका फार्मूला बार में आधार कार्ड का नंबर पूरा दिखेगा लेकिन इस सेल में यहाँ पास शो नहीं हो रहा है, तो ये इसको ठीक करना है। तो जितने में आपको आधार कार्ड का नंबर लिखना है उतने में आप सिलेक्ट कर दो। उसके बाद आपको जाना है होम मेन्यू के अंदर ये नंबर के एरो में जिसका नाम है फॉर्मेट सेल, इस पे आपको टिक लगाना है और कस्टम, और यहाँ पर जो जनरल है इसको आपको काटना है और यहाँ पर मात्र एक जीरो लिखना है। तो देखो अभी सैंपल में अभी यहाँ पर इस तरह से दिख रहा है, अभी सैंपल में इस तरह से दिख रहा है। जैसे मैं जीरो बटन अगर ऐड करता हूं तो आधार कार्ड का नंबर पूरा यहाँ पर शो होने लगेगा। उसके बाद यहाँ से हम ओके कर देंगे। अब आधार कार्ड का नंबर पूरा शो हो गया। अब फिर से हम आधार कार्ड का नंबर दिए 2 4 6 2 8 2 10 2 12, एक्सेप्ट करेगा क्योंकि 12 डिजिट से ना तो कम है ना तो ज्यादा है। फिर 2 4 6 2 8 2 10 और ये 11 कर दिया। अब इंटर प्रेस कर दूंगा तो इस नंबर को एक्सेप्ट नहीं करेगा क्योंकि 12 डिजिट नहीं है। फिर यहाँ पर एंट्री पे टिक लगाया और एक संख्या और ऐड किया, आधार कार्ड का नंबर शो होने लगेगा। तो इस तरह से सभी का मोबाइल नंबर 10 डिजिट का ही टाइप होगा और सबका आधार कार्ड का नंबर 12 डिजिट टाइप होगा। अब उसके बाद है अकाउंट नंबर। अब अकाउंट नंबर में हमें डाटा वैलिडेशन नहीं लगाना है, कारण क्योंकि सभी बैंक में क्या होता है अकाउंट नंबर अलग अलग रहता है। किसी का 12 रहेगा तो किसी का 10 रहेगा तो किसी को 18 रहेगा तो किसी का 17 रहेगा, अलग अलग रहता है, इसलिए हमें फिक्स नहीं करना है। इसलिए इसमें अकाउंट नंबर नहीं करना है, आपको अकाउंट नंबर को ऐड कर देना है। जैसे अकाउंट नंबर ऐड किया, ये अकाउंट नंबर ऐड किया, इंटर प्रेस किया। इंटर प्रेस करने के बाद अकाउंट नंबर तो ऐड किया हो लेकिन इस तरह से एरर आ जाता है। अब जैसे हम इसको टिक लगाएंगे फार्मूला बार में अकाउंट नंबर पूरा दिखता है। अब इसको भी ठीक करना है, तो जितने में आपको अकाउंट नंबर ऐड करना है उतने तक को आपको सिलेक्ट करना है। फॉर्मेट सेल में जाना है ये एरो पे, उसके बाद कस्टम और यहाँ पर जनरल है उसको आपको काटना है और यहाँ पर एक जीरो ऐड कर देना है। एक जीरो ऐड करने से क्या हो जाएगा, यहाँ पर अकाउंट नंबर पूरा शो होने लगता है। ओके किया। ये एरर क्या होता है, जैसे ही 11 डिजिट से आगे हो जाता है 12 से उस पार जितना भी हो वो
पूरा शो होता नहीं है, तो इसको इस तरह से ठीक कर सकते हैं। उसके बाद यहां से IFSC कोड, अगर मान लीजिए आपको किसी बैंक का IFSC कोड पता नहीं है, तो आपके पास ब्राउजर है, जो भी ब्राउजर है उसको आपको ओपन करना है और आपके कंप्यूटर में नेट कनेक्टर रहना जरूरी है। और यहां पास आपको लिखना है बैंक का नाम, जैसे SBI बैंक का IFSC कोड जाना है तो SBI बैंक IFSC कोड। अब शाखा का नाम देना है, नयापारा का, राजिम का, रायपुर का, जहां भी आपका खाता है उस शाखा का नाम। जिसे राजिम का देखना है तो मैं यहां पास लिख दिया राजिम, इंटर। अब जैसे इंटर कर देंगे तो यहां पास क्या हो गया, राजिम बैंक का IFSC कोड आ गया और यहां पास भी दिखा रहा है ब्रांच राजिम। अब इसको डबल क्लिक करके राइट क्लिक करके कॉपी किए। अब इस नेट को हम बंद कर दिए ब्राउजर को, और एक्सेल में यहां पर टिक लगा के राइट क्लिक करके या कीबोर्ड से Ctrl+V से क्या करना है, पेस्ट करना है। अब पेस्ट करने से संख्या तो आ गया, लेकिन बहुत बड़ी संख्या में आ गया है। इस संख्या को छोटा करना है। हम चाहते हैं यही साइज यही स्टाइल की हो जाना चाहिए, तो कर्सर को इसमें हम रखें फॉर्मेट पेंटर का यूज किया जाता है फॉर्मेटिंग को कॉपी करने के लिए। अब इसमें हम टिक लगा देंगे तो यही साइज यही स्टाइल में क्या हो जाएगा, बन जाएगा। अब यहां पास हम बैंक का नाम लिख दिए SBI बैंक, एक तरह से। फिर अकाउंट नंबर जैसे टाइप कर दिए 2 4 6 2 8 2 10 2 12 2 14 16, इंटर किए। अकाउंट नंबर पूरा दिखना चालू हो जाएगा। फिर से अकाउंट नंबर लिख दिए 2 4 6 2 8 2 10 2 12 14 15। तो हर बैंक में अलग अलग रहते हैं, तो अकाउंट नंबर इस तरह से टाइप कर दिए, पूरा शो हो रहा है। उसके बाद किसी बैंक का IFSC कोड पता नहीं है तो फिर उसका सर्च कर सकते हैं। अब यहां पास और फॉर्मेटिंग कर देते हैं, जैसे इसको हम सेलेक्ट किए, इन दोनों को भी सिलेक्ट करके यहां से थोड़ा से बड़ा कर देते हैं। और इसमें अगर आपको कलर करने तो कलर भी यूज कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर टाइटल लिखा है, इसमें हम टाइटल को सिलेक्ट करके थोड़ा से और बड़ा कर देते हैं। उसके बाद बोल्ड कर दिए और यहाँ से इसमें कलर, और जो फॉन्ट का लैंग्वेज है यहाँ से फॉन्ट का जो कलर है उसको व्हाइट कर दिया। और कोई भी अगर छिप जाएगा तो डबल क्लिक लगा के आप एक चेवर साइज में क्या कर सकते हैं, इसको फिट कर सकते हैं। उसके बाद जितना भी आपका डाटा है उतने डाटा को आपको सेलेक्ट करना है और यहाँ से ऑल बॉर्डर यूज करना है। ऑल बॉर्डर यूज करने के बाद अगर सेल की साइज को आपको बढ़ाना है तो यहाँ पास फॉर्मेट और यहाँ पास दिया हुआ है रो हाइट, तो रो हाइट में टिक लगाना है और यहाँ पर जैसे 15 है, जैसे मैं 30 कर दिया, ओके किया, सेल की साइज बढ़ जाएगा। सेल की साइज बढ़ गया। आप यहाँ से टेक्स्ट की साइज को, नंबर की साइज को आप इस तरह से बढ़ा भी सकते हैं। उसके बाद सेल के बीचों बीच कर देंगे मिडिल अलाइनमेंट और यहाँ से ऑल बॉर्डर हो गया। और जो भी छिपा हुआ है उसको आप डबल क्लिक करके एक्चुअल साइज में इसको हम फिट कर देंगे। ये यहाँ पास कंपनी का लोगो लाना है तो इसके लिए हम इंसर्ट पे गए और यहाँ पास शेप तैयार कर दिए। और जो भी आपके कंपनी का लोगो है उसको आप यहाँ से शेप फिल में जाके पिक्चर, और जो भी आपका लोगो स्टोर है उस लोगो तक आपको जाना है और लोगो को ऐड कर देना है। यहाँ पास आपका लोगो आ गया। चारों तरफ में आउटलाइन है, आउटलाइन को आप यहाँ से हटा सकते हैं। बाकी इधर आपका जो भी आपका अकाउंट नंबर है, आधार कार्ड है, IFSC कोड है, इसको आप फिल कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए।